बहुत सारी शॉपिंग। क्या क्या क्या, फिर से बोलिए। ए डू के लिए यूज हुआ मैम, कि बहुत सारी शॉपिंग की। शॉपिंग करने को क्या बोलोगे आप? ये मैम समझ गई। यस। हाँ, वो कर की तो डिड हो जाता है, उसका सेकंड फॉर्म लगती यस है। मैम, आई अंडरस्टैंड जी। ओके ओके, ठीक। वी बॉट अ कार यस्टरडे। अब इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट का पास्ट है, प्रेजेंट का ही पास्ट होता है ना। तो जहां जहां फर्स्ट फॉर्म है वहां वहां सेकेंड फॉर्म लग जाएगी। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है जब तक कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ना बनाया जाए। और एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे इसमें लगती है, इसमें एस ई एस का कोई झंझट नहीं है। ये एक ऐसा टेंस है जिसमें हम केवल क्या लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। हर सब्जेक्ट के साथ कोई सिंगुलर एंड प्लूरल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए स्पीकर्स को आसानी हो जाती है बोलने में। डायरेक्ट जो वर्ब है उसी की सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। अगर प्रेजेंट में जिस सेंटेंस में गो लगता है, पास्ट में उसी सेंटेंस में वेंट लग जाता है। जहां डू लगता है वहां डिड लग जाता है। जहां प्ले होता है वहां प्लेड हो जाता है। जहां बाय होता है वहां बॉट हो जाता है। जहां सी हो जाता है वहां सॉ हो जाता है। तो अपनी जो वर्ब शीट विच आई प्रोवाइडेड, उसमें सेकेंड फॉर्म्स हैं। थर्ड कॉलम हिंदी मीनिंग के बगल वाला जो कॉलम है, इट इज फॉर पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का काम ही होता है सेकेंड फॉर्म के साथ। ठीक है। आई गो टू मार्केट ऑन संडेज। अब मुझे कहना है लास्ट संडे को मैं मार्केट गई, बताइए क्या बोलेंगे? आई गोन टू मार्केट लास्ट एंड संडे। गॉन थर्ड फॉर्म सॉरी बहन। जी। फॉर्म I went to market लास्ट संडे। in हम्म। last लास्ट के साथ कुछ नहीं लगता। on आई Sunday. वेंट टू मार्केट, मार्केट On लास्ट Sunday. संडे। उसने फुटबॉल खेली। ही प्लेड फुटबॉल। देखो कितना सिंपल है ना। उसके बाद इसका नेगेटिव बनाते हैं। तो क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का पास्ट है, तो डू डस की जगह पे इसका पास्ट लग जाता है, डिड नॉट। डिड नॉट। ठीक है। नॉट जी। अच्छा, एक सेंटेंस और बना लेते हैं। कैसे बोलेंगे? मैंने शॉपिंग की। मैंने शॉपिंग की। आई डिड शॉपिंग। वेरी गुड। आई डिड शॉपिंग। थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश में आए तो ऐसे भी बोलते हैं, आई शॉप्ड। इसका मतलब है शॉप में गई और खरीदारी की। डायरेक्ट शॉप को भी वर्ब की तरह यूज करने लगे हैं मॉडर्न इंग्लिश में। आई शॉप्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब है आई डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग। ठीक है। डायरेक्ट ग्रेट। शॉप भी बोल सकते हैं। अगर आप कहते हैं आई डिड शॉपिंग, वो भी बिल्कुल सही है, उतना ही सही जितना कि ये। तो कोई बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों में से कोई भी एक चीज बोलेंगे। हम लोग जनरली आई, इंडिया में इंडियन इंग्लिश में भी से आई डिड शॉपिंग, विच इज वेरी कूल, इट्स ओके बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए इफ somebody says आई शॉप्ड, दैट इज ऑल्सो राइट। ठीक है। ओके, चलो इधर। जी। अब ध्यान रखना है कि जब डिड लगता है ना, तो ये जो ऊपर वाली सेकेंड फॉर्म दिख रही है ना आपको, ऊपर वाली, वो सेकेंड फॉर्म बन जाती है आपकी फर्स्ट फॉर्म। क्या बन जाती है? फर्स्ट। First कि one. डिड डज और डू लगाने के बाद जब भी आप ये हेल्पिंग वर्ब लगाते हो नेगेटिव या इंटरोगेटिव में, तो आपको बेस वर्ब ही लगानी है फर्स्ट फॉर्म। वो इन हेल्पिंग वर्ब के बाद में, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है सेंटेंसेस में। देखो, ऊपर वाले सेंटेंस के नेगेटिव बनाते हैं। आई वेंट टू मार्केट लास्ट संडे। कैसे बोलेंगे? मैं लास्ट संडे को मार्केट नहीं गई थी। नहीं गई और नहीं गई थी दोनों सही है, बोलिए। आई डिड नॉट Not आई डिड नॉट गो टू go to market मार्केट लास्ट संडे। last Sunday. कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस वो जो सेंटेंस है ना उसमें वो डिड नॉट के बाद गो लगता है ना, इसलिए चेंज हो गया। ठीक है।
नेगेटिव में डिड नॉट, डिड जरूर लगाना, नॉट अकेला नहीं आएगा शिवानी, याद रखना, ठीक है। ओके नेक्स्ट, मैम। ही प्लेड फुटबॉल। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद है आपने नेगेटिव जब बना रहे थे तो नॉट तो लगा रहे थे लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे थे, डज नॉट, डू नॉट। हम्म। इस बार ध्यान हम्म। रखेंगे तो दैट गलती नहीं होगी ओके है। मैम। ठीक है, बताओ यस। क्या होगा सेंटेंस। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, सॉरी, ही डिड नॉट प्लेड प्ले फुटबॉल। फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, ही उसने फुटबॉल नहीं खेला, क्या बोलेंगे। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। नॉट ही डिड नॉट प्ले प्ले फुटबॉल। फुटबॉल, ठीक है। अब उसने शॉपिंग नहीं की, पहले वाले से बनाइए। ही डिड नॉट उसने शॉपिंग नहीं। ही डिड नॉट ही डिड नॉट स्टॉप शॉप। शॉपिंग। अरे लेकिन शॉपिंग तो ना वर्ब है, पहले वाले में वर्ब तो डिड है, ही डिड का डिड फर्स्ट नॉट फॉर्म लगाओ। शॉपिंग। डिड का फर्स्ट ही फॉर्म डिड लगाओ। नॉट शॉपिंग। ही डिड नॉट शॉपिंग तो गलत हो गया ना, उसमें डू तो लगाया ही नहीं, अपने डिड का फर्स्ट फॉर्म भी तो लगेगा, जैसे प्ले का फर्स्ट फॉर्म लगाया था आपने। फिर से बोलिए सेंटेंस। आई डू नॉट शॉपिंग। आई कैन, अरे डू नॉट कैसे आएगा यार, डिड ही आएगा ना, डिड नॉट तो डिड नॉट रहेगा ना, रिपीट। आई डिड आई डिड ही नॉट डिड नॉट ही डिड नॉट शॉपिंग। लेकिन अरे डिड नॉट तो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे डिड का फर्स्ट फॉर्म तो लगाया ही नहीं आपने, डिड जो ऊपर लिखा हुआ है वो कैसे भूल ही गए। डिड नॉट डू शॉपिंग। ही डिड नॉट नॉट डू डू शॉपिंग, ये है शॉपिंग। सेंटेंस, क्योंकि डिड, डिड का क्या रहता है ना, ये एक हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये एक मेन एक्शन वर्ब भी है जिसका मतलब है करना। अब ये डू डज वाले प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें हेल्पिंग वर्ब भी वो डू वाली ही है, जिनका मीनिंग कुछ नहीं है लेकिन वो है। और जब उनपे करने वाला डू लगता है तो हमें दो दो दिखते हैं, एक डिड दिखता है, डू दिखता है, कभी कभी डू भी, डू एंड डू भी दिखता है, कभी कभी डज एंड डू भी दिखता है। ही डजंट डू शॉपिंग, वह शॉपिंग नहीं करता। आई डोंट डू शॉपिंग, राइट। इसका दूसरा वर्जन कैसे बनेगा, आई डिड नॉट शॉप, डायरेक्ट, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, आई डिड नॉट डू एनी शॉपिंग, आई डिड नॉट शॉप एनीथिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर है, ठीक। वो यस। डू जरूर लगेगा, ये सेंटेंस लिखा ही मैंने इसलिए था, यू शुड रिमेम्बर। ये डिड नॉट अलग है और ये डिड का डू बनेगा तब बनेगा सेंटेंस, ठीक है। चलिए ये बनाइए जी। इंटेरोगेटिव, इसका बनाइए, यहाँ पे डज लगेगा, ठीक, और बेस वर्ब भी आएगी और अब क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। बताइए क्या क्या होगा सेंटेंस में। पहले बोलेंगे पहला वाला सेंटेंस, विल से फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट। क्या है फर्स्ट सेंटेंस, आई वेंट टू मार्केट लास्ट संडे, ठीक है। अब मान लीजिए खुद से पूछ रहे हैं, खुद से पूछ रहे हैं, क्या मैं अपने बारे में किसी से सवाल कर रहे हैं, क्या मैं संडे को मार्केट गई थी, एक्चुअली हो सकता है मैं कंफर्म कर रही हूँ, मैं भूल गई हूँ, या किसी से पूछ रही हूँ, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है मैं, क्या मैं संडे को मार्केट गई थी, हाउ विल यू से दिस सेंटेंस, ये वाले डिड सेंटेंस। आई डिड आई गो टू मार्केट हाँ, क्या बोलेंगे, डिड आई डिड गो आई टू टू मार्केट मार्केट। लास्ट संडे, लास्ट संडे। वो बोलेगा हाँ हाँ यस यू वेंट, और उसको लगेगा कि नहीं गए हो तो बोलेगा नो नो यू डिड नॉट गो, राइट। चलो, क्या उसने फुटबॉल खेली थी या खेली, हाउ विल यू से। डिड डिड ही प्ले फुटबॉल। ही प्ले फुटबॉल, हम लोग किसी से किसी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बोलना है क्या मैंने शॉपिंग की थी, क्या मैंने शॉपिंग की। कभी कभी हम लोग को तुमका, अच्छा तुम्हें पता है क्या मैंने, क्या मैंने बताओ क्या शॉपिंग की मैंने, क्या मैंने शॉपिंग की तुम्हें पता है। तो कभी किसी से पूछना हो अपने बारे में तो सेंटेंस क्या होगा बताओ।
क्या Did शॉपिंग की? I I do shopping? shopping. Did शिवानी, I लेकिन डू क्यों नहीं लगा रहे हो? अगर did डू I यहाँ नहीं do लगाओगे तो shopping? सेंटेंस भी नहीं बना पाओगे, फिर वही गलती करोगे बार बार। जो अगर मैंने कहा कि यहाँ डू का काम है, तो आप उसे भूलोगे, इसका मतलब है आपको लग रहा है मैं गलत बता रही हूँ, जबकि रियलिटी है कि मैं गलत बता ही नहीं रही हूँ। समझ रहे? डिड आई Hmm. डू शॉपिंग, ये है सेंटेंस। क्लियर है? ऐसे ही Yes, ma'am. कभी किसी से पूछना हो, किसी तुमसे पूछना हो, क्या तुमने केसरी मूवी देख ली? क्या तुमने केसरी 2 मूवी देख ली? कैसे बोलेंगे? Did you watch Kesari movie? वेरी गुड। डिड यू वॉच केसरी 2 मूवी? Yes. ठीक है, यू से पूछ लिया। ये है पास्ट सिंपल। इसका आप देखो ना, कितना भी बड़ा ऑरा दिख रहा हो, कितना भी बड़ा लग रहा हो कि बड़ा कठिन सा होगा, पास्ट सिंपल, यू सी सच सिंपल टेंस, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब मैं आपको व्हाट आई विल आई डू इज, मैं आपको सेंटेंसेस, ये इसका पीडीएफ आई विल शेयर, इसके साथ में मैं कुछ 3441, इसके साथ में मैं कुछ आपको ट्रांसलेशन एक्सरसाइज एंड वन एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे हम रेगुलरली करते हैं ना, विल डू दैट। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगी, कल हम उसको कंप्लीट करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग सेंटेंस पे फोकस करेंगे, मोर सेंटेंसेस जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ एज अ रैपिड फायर, उसमें आपका पास्ट टेंस भी इंक्लूड हो जाएगा। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन अभी, एनी कंफ्यूजन इन दिस? No, No, ma'am. ma'am. ये वाली फाइल मैम आप शेयर करोगे? आई शेयर, भी ओके। इसमें ही आई पुट दी होमवर्क, आप लोग ट्रांसलेशन और ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज कंप्लीट करके आ। ओके, ओके मैम। और थोड़ा टाइम निकाल के कंप्लीट किया कीजिए। और सबसे जरूरी है, ठीक है, हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स ओके नहीं भी हुआ हो, लेकिन ट्रांसलेशन इज योर प्रैक्टिस। आपकी जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो आपकी मेंटल प्रैक्टिस है, तो वो जरूर करना है आपको। वो यहाँ ऑन द स्पॉट कर लेंगे और मैंने आंसर बता दिया, वो हेल्प नहीं करेगा। आप खुद अपना आंसर पहले लिख कर लाओ, आपने जो सोच कर लिखा होगा फिर उससे मैच करने पर पता चलता है कहाँ गड़बड़ हुई है, फिर वो गड़बड़ याद रह जाती है और सेंटेंसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो डू द ट्रांसलेशन एक्सरसाइज बिफोर हैंड, फिर उसके बाद क्लास में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये ही तरीका होता है ट्रांसलेशन को करने का। ऑन द स्पॉट तो मैं आपको अभी दिखाकर हम 10 ट्रांसलेशन कर लेंगे, लेकिन उसको क्या वो समझ में आ गया? नहीं ना, वो तो जितना मैंने बताया वो आ गया, कोई प्रैक्टिस नहीं हुई, तो प्रैक्टिस का ट्रांसलेशन पहले से करके आया करो। ओके, ठीक है। ओके। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। बाय, ओके मैम। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट, थैंक यू।